चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब डालें। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं इसी पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पे ही आधारित कुछ सवाल और भी देखेंगे। जैसे अपने पास सवाल है, अपने पास सवाल है इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to √2 रूट ओवर 2 - x² dx। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट I बराबर इंटीग्रल, ये देख रहे हैं, ये भी उसी तरह का है, कुछ अलग नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन पे ही, इंटीग्रल कैलकुलस पे ही है। और सबका इंटीग्रल जो इंटीग्रांड में है उसका इंटीग्रल हमको पता है, निकालने हम जानते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल में एक लंबा टाइम हम लोग दिए हैं डिफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रल सीखने का, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करना जानते हैं। देखिए आपको बताया गया था इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर a² - x² dx, ये बताया गया है आपको इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रल यदि पता रहेगा तभी हम इसका डिफिनिट इंटीग्रल को फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल पाएंगे। और जब इंडिफिनिटेज का पता नहीं रहेगा तो डिफिनिट कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए डिफिनिट हमको पता होना चाहिए, सॉरी इंडिफिनिट हमको पता होना चाहिए। तो हमें ये पता है। इस तरह के केस में हम बताए हैं आपको कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो x/2 a²/2 लिखना होता था, यहाँ पे x/2 और यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस देखिए x²/2 लिखिए। अब यहाँ पे x/2 के साथ इस पूरे इंटीग्रांड को उतार दीजिए, a² - x²। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। यहाँ पे a² का जो चिन्ह है, देखिए यहाँ a² है तो a² का चिन्ह प्लस है तो प्लस दीजिए। अब जब ये नीचे हुआ करता था मतलब ऐसा कुछ, जब ऐसा होता था तो इसका इंटीग्रल क्या होता था, तो इसका इंटीग्रल होता था sin इनवर्स x/a, ये बताया गया है आपको। तो वही लिख दीजिए, जब नीचे हुआ करता था ये, तब उसका इंटीग्रल क्या हुआ करता था। तो ये होता है sin इनवर्स x/a। याद करने के लिए हम दूसरा भी लिख ही देते हैं, जैसे इंटीग्रल आ गया, मान लीजिए कि √x² - a² dx, इसका इंटीग्रल कैसे लिखेगा। तो कुछ नहीं करना, जब भी √, ऊपर वाला कुछ टर्म आए, नीचे नहीं ऊपर में रहे, तो उसको x/2 a²/2 लिख देते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे इंटीग्रांड में है उसे यहाँ पे उतार देते हैं x²/2 के साथ -a²। अब देखते हैं कि a² का चिन्ह प्लस है कि माइनस, तो a² का चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब ये नीचे जब हुआ करता था तो क्या हुआ करता है, तो क्या होता है, तो यहाँ जब नीचे हुआ करता था, ये 1 के बट्टे में हुआ करता था, तो इसका इंटीग्रल होता था log mod x प्लस जो है x² - a², ये होता था। तो यही हमको यहाँ उतार देना है, log mod x प्लस √x² - a²। हम टाइम इसके वेस्ट किए क्योंकि आपको याद हो जाए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखिए 0 से इतना दूर तक इंटीग्रेट करना है। ये उस फॉर्म में नहीं है मगर आ सकता है, नवरत्न फार्मूला पे आधारित सवाल बन सकता है। देखिएगा ये 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब दिख रहा है आपको कि √a² - x² जैसा, यहाँ a कांस्टेंट होता है, तो √a² - x² जैसा हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो हम आपको बताए हैं इस तरह का सिचुएशन में x/2 a²/2, a² मतलब √2 का स्क्वायर 5 लिखिए। अब इसको यहाँ पे उतार देते हैं, जो भी इंटीग्रांड में है टोटल को यहाँ पे उतार देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि a² का चिन्ह प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो प्लस देते हैं। अब यहाँ पे जब ये नीचे हुआ करता था तो अभी बताया कि sin इनवर्स x/a होता था, तो ये यहाँ पे √2 है, लिख दिया, पूरा इंटीग्रल लिख दिया। अब यदि लिमिट ना लगा होता तो यहाँ c देके निकल लेते, लेकिन यहाँ लिमिट लगा हुआ है, डिफिनिट इंटीग्रल है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं इतना, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट। अब
कहता है थ्योरम कि वो पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट और माइनस करिए। देखिएगा इसको थोड़ा शॉर्ट में हम कर देते हैं। x/2 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। साइन इनवर्स x/√2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। अब देखिएगा, अब जैसे रखेंगे अपर लिमिट तो क्या रखेंगे, √2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर होगा तो 2n हो जाएगा। 2 में 2 घट के 0, 0 पूरा टर्म 0 कर देगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, शॉर्ट कट करना होगा ना थोड़ा, तो यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स √2/2 √2 ये रहा। हमको अपर लिमिट रखने से ये मिला, क्योंकि ये वाला टर्म नहीं लिखे क्योंकि ये 0 होना है, 0 हो जाएगा √2 रखेंगे तो। अब लोअर लिमिट रखते हैं ये वाला, फिर ये रखेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए ये रखेंगे यहाँ पे x है, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये टोटल को 0 कर देगा। और साइन इनवर्स 0 यदि 0 रखिएगा यहाँ पे तो 0 साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको सिर्फ इतने निकालना है, ये कट गया। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन कितना डिग्री 1 होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है आपको कैसे निकालना है। साइन कितना, जितना डिग्री ये वाला आए उतने डिग्री के बराबर होगा इसका वैल्यू। ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता था, बोला करते थे हम कि साइन इनवर्स 1 एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी साइन इनवर्स कुछ फलाना ढिकाना ढिमकाना रहे, वो एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, एक विशेष अंतराल के कोण को। साइन है तो वो -90 और 90 के बीच के कोण को रिप्रेजेंट करता है। और वो कोण का यदि हम साइन निकालें तो वो इसके बराबर आना चाहिए। ये 1 है यहाँ तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो साइन कितना डिग्री इस अंतराल में है, -90 90 के बीच में, या -90 90, जिसका साइन निकालने से 1 आता हो। 90 डिग्री सीधा है तो 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर मतलब 90 डिग्री को रेडियन में लिखें तो π/2 लिखेंगे। वॉइस चेंज हो गया मेरा, घबरा गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी, छोटा सा वीडियो में बहुत सारे सवाल हो जाए तो अच्छा है। हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं, हम लोग अपना कोशिश कर सकते हैं। वक्त कब बदल जाएगा, कब अच्छा और कब बुरा हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। तो देखिएगा अगला सवाल है अपने पास, इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 1/√, देखिए हम किताब से देख के लिख रहे हैं, √x² + 2x + 3b। ये इंटीग्रल, इसे इवैल्यूएट करना है। डेफिनेट इंटीग्रल है और सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं। लेट i, इसे i कह लें, 0 से 4 1/√x² + 2x + 3। तो ये फॉर्म पे नहीं है, आपको बताया गया है। इस फॉर्म पे जब इंटीग्रल रखता है तो क्या करते हैं, x² + bx + c, यहाँ पे कोई आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस फॉर्म में रहता है तो भी x² + bx + c, या इस फॉर्म में रहता है √x² + bx + c dx। तो हम लोग नवरत्न फार्मूला का इन सभी केस में इस्तेमाल करते हैं। तो नवरत्न फार्मूला में 9 फार्मूला आपको बताया गया था। 9 में से कोई जो सुटेबल लगे, मतलब जो लगने वाला होगा वो लगा दीजिए। तो 0 से 4 1/√, और x² प्लस, हम बोले थे इसको एक्सप्रेस करिए लीनियर के स्क्वायर में, और उसमें उसके बाद जो बचना चाहिए वो पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग लीनियर के स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। a² + 2a अपने मन से, 2 भी और a भी अपने मन से। इसके बाद ऐसा b चुनिए कि कट उठ के यही आ जाए, तो b1 चुनेंगे, गुणा होगा तो वही आ जाएगा, प्लस अपने मन से b² देना होगा। b यही ना है, b² दिए, गलत बात है, b² जोड़ देना, तो b² घटा दिए और प्लस 2 दिए। 0 to 4 1/√x²
रूट अंडर इतना को लिखेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 प्लस 3 2 हो जाएगा dx 0 to 4 1 बाय रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में ये आ चुका है, किस फॉर्म में आ चुका है, तो ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। देखिए तो 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप बोल रहे हैं सर एक्स नहीं है, एक्स नहीं, यहाँ लीनियर इन एक्स है ना, उसी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। एक जगह पे तो रूट 2 है, तो करते हैं इसका। हम लोग पहले इंटीग्रल होता कितना है, ये होगा, देखिएगा नीचे आएगा, सॉरी नीचे वाला है, ये होगा लॉग मॉड, पहले x लिखते हैं तो x के जगह पे x प्लस 1 है, माइनस सॉरी प्लस, इसके बाद इस पूरे को उतार दिया जाता है, तो इस पूरे को उतार दें, रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब लिमिट वाला खेल कर दें, हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है, पहले रखिए 4 अपर लिमिट रखिए, तो रखेंगे क्या आएगा देख लीजिए, log 5 प्लस यहाँ पे रखेंगे 4, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 होगा, 25 में 2 जाएगा, रूट 23 हो जाएगा, और माइनस जब 0 रखेंगे तो log 1 प्लस ये लॉग के बोध में है पूरा 1 प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2, वन का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर रिवर्स में, तो 1 का स्क्वायर ठीक तो है 1 माइनस रूट अंडर माइनस 1, ऐसा कुछ है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग के बट्टा में log 5 प्लस रूट 23 बट्टा 1 प्लस रूट माइनस 1, ये लिख सकते हैं, ऐसा आया। चलिए तो हम आगे अब देखते हैं अगले वीडियो में। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे सवाल करते जाएंगे। अब कल से हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में कंपोज होते जा रहा है पीछे का इंडेफिनिट वाला इंटीग्रल्स का मेथड। पहला हम लोग खत्म किए ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं कि पूरे बना लिए, मतलब जो हमको लगा वो बता दिए। अब आप बनाइएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप अच्छे से इंडेफिनिट में पढ़ें, डेफिनेट में इजी होता है। अब हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल कैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा टेक्निक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे